हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका यूपीएससी एट होम प्रविशा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हम जो यूपीएससी और यूपीपीसीएस की मेंस आंसर राइटिंग कर रहे हैं, जिसमें हमने जो टारगेट रखा है डेली 5 क्वेश्चन की आंसर राइटिंग करने का, उसी सीरीज़ में हमारा क्वेश्चन है जीएस पेपर सेकंड से। हमारी जो ये मेंस की सीरीज़ है वो यूपीएससी और यूपीपीसीएस के पीवाईक्यू पे बेस्ड है, जो कि करंट के साथ अपडेट करते हुए आप लोगों को कराई जा रही है। आप लोग चाहें तो इस सीरीज़ के माध्यम से अपनी मेंस की तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। आज का क्वेश्चन हम देखेंगे जो कि जीएस पेपर सेकंड से हमने लिया है। ये आज की सीरीज़ का 4th क्वेश्चन है। इसको हम देखेंगे। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का कर्तव्य केवल व्यय की वैधता सुनिश्चित करना ही नहीं बल्कि उसका औचित्य भी सुनिश्चित करना है। टिप्पणी कीजिए। ये क्वेश्चन आपका यूपीएससी 2024 के पेपर में पूछा गया है। क्वेश्चन को एक बार फिर से देखेंगे। क्वेश्चन क्या है, नियंत्रक और महालेखा जो परीक्षक है उनका जो कर्तव्य है वो केवल व्यय की वैधता को सुनिश्चित करना ही नहीं बल्कि उसका औचित्य भी सुनिश्चित करना है। इस पर हमें टिप्पणी करनी है। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रो देंगे। इंट्रो में हमने क्या बताया है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 से लेकर 151 तक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग की स्थापना एवं कार्यों का वर्णन किया गया है। कैग भारत की सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्था है, जिसका कार्य सरकारी व्ययों की वैधता के साथ साथ उनके औचित्य की समीक्षा करना है। ये किस आर्टिकल में बताया गया है? आर्टिकल 148 से लेकर 151 में नियंत्रक महालेखा परीक्षक के बारे में बताया गया है। ये फैक्ट आपके प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पारंपरिक रूप से जो कैग है, कैग का कार्य क्या होता है? सरकारी खर्चे जो है उनकी वैधता की जांच करना, यानी कि वह संवैधानिक और विधिक प्रक्रियाओं के अनुसार हुआ है या नहीं। लेकिन बदलते शासन परिदृश्य में केवल वैधता नहीं बल्कि व्यय के औचित्य की भी समीक्षा अपेक्षित हो गई है। कैग का कार्य क्षेत्र वैधता से औचित्य तक। इसके अंतर्गत जो फर्स्ट पॉइंट है वो क्या है? वैधता की समीक्षा। वैधता कैग यह देखता है कि वह संसद द्वारा स्वीकृत अनुदानों और विधिक प्रावधानों के अनुसार हुआ है या नहीं। कैग क्या करता है? कैग ये सुनिश्चित करता है कि जो सरकार ने जो व्यय किया है वह संसद के द्वारा जो अनुमोदित अनुदान और नियमों के अनुसार हुआ है वह नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्या है? औचित्य। औचित्य के अंतर्गत यह जो है यह जांच की वह उचित, आवश्यक और लोकहित में किया गया है या नहीं। नियमों का पालन होते हुए भी क्या खर्च केवल विवेकपूर्ण था? वे क्या आवश्यक, उचित और लोकहित में था? क्या खर्च अनुचित रूप से अत्यधिक और अपारदर्शी था? इसका उदाहरण हम देखेंगे 2G स्पेक्ट्रम, जिसमें नीति में चूक और संसाधनों का नुकसान उजागर किया गया। दूसरा एग्जाम्पल है कॉमनवेल्थ घोटाला, जिसमें अनावश्यक और फिजूल खर्ची पर सवाल उठे। 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, कैग ने न केवल नियम उल्लंघन पर सवाल उठाए बल्कि नीलामी न करने की अविवेकपूर्ण नीति को भी उजागर किया। कॉमनवेल्थ घोटाले में व्यय की वैधता के साथ साथ खर्च का औचित्य भी सवालों के घेरे में आया। नेक्स्ट क्या है? औचित्य की समीक्षा क्यों ज़रूरी है? संसाधनों की सीमितता में प्रभावी व्यय। सीमित संसाधनों का विवेकपूर्ण और प्राथमिकता आधारित उपयोग आवश्यक है। नेक्स्ट क्या है? पारदर्शी और उत्तरदायित्व की स्थापना करना। कैग की रिपोर्ट नागरिकों में सरकारी पारदर्शिता का विश्वास पैदा करती है। नेक्स्ट क्या है? जनहित में नीति निगरानी। सीमाएं इसके अंतर्गत जो है कौन सी दी गई हैं? पहला क्या है? कैग की रिपोर्ट बाध्यकारी नहीं होती है। दूसरा है औचित्य की परिभाषा विवादास्पद हो सकती है। औचित्य की परिभाषा कुछ मामलों में विवादास्पद और राजनीतिक रूप से व्याख्यापित हो सकती है। कार्यपालिका कई बार कैग की टिप्पणियों को अतिरिक्त आलोचना मानती है। संतुलन। कैग नीतिगत निर्णयों में हस्तक्षेप नहीं करता है, पर व्यय की विवेकशीलता पर नज़र रखता है। कैग को जवाबदेही का प्रहरी मानते हुए उसे कानून सम्मत व्यय के साथ साथ नीतिगत विवेक पर भी नज़र रखनी चाहिए। औचित्य की समीक्षा नीतिगत हस्तक्षेप नहीं बल्कि जनहित में विवेकपूर्ण रूप से सुनिश्चित करने हेतु होनी चाहिए। तो ये हमारा क्वेश्चन का मेन बॉडी का पार्ट कंप्लीट होता है। अब हम इसका कंक्लूजन देंगे। अतः निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि कैग की भूमिका अब केवल लेखा परीक्षा तक सीमित नहीं रही है। लोकतांत्रिक उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने हेतु उसका कर्तव्य है कि वह सार्वजनिक व्यय के औचित्य को भी परखे।
तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है जो कि हमने लिया था जीएस पेपर सेकंड से। ये हमारी आज की सीरीज़ का 4th क्वेश्चन है। आप लोगों को हमारी ये सीरीज़ जो चल रही है कैसी लग रही है हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। जिन लोगों को हमारा ये जो सीरीज़ चल रही है इसका पीडीएफ चाहिए वो हमारे टेलीग्राम हैंडल प्रविशा LKO पर कॉन्टैक्ट करके उसको पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे ही पढ़ते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। यूपीएससी एट होम प्रविशा के साथ मेंस आंसर राइटिंग करते रहिए। थैंक यू।